मोस्ट वेलकम टू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यदि दूर करना चाहते हो यूपी बोर्ड का फियर तो बने रहना डीजे सर चैनल के नियर। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। चलिए डिस्टेंस क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है डिस्टेंस, क्योंकि संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में आप सभी लोग बोल रहे थे कितने दिनों से कि सर संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग के लिए लाया गया है संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है। समय और पूर्णांक आप लोग देख रहे हैं डिस्टेंस 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए मिलता है। गद्य खंड पर आधारित देखिए प्रश्नों के उत्तर देना है ना। ये गद्य खंड पर आधारित आप लोग का पहला ही प्रश्न देखिए है। पहला प्रश्न जो आप लोगों का वो किस पर आधारित है? गद्य खंड पर आधारित है। ठीक है, ये देखिए पहला प्रश्न जो है वो गद्य खंड पर आधारित है। ठीक है ना। शातु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह महाश्वेतापि दृढ़तर दत्तकंठग्रहा ताम अवादित शखी कादम्बरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम तस्यायम आत्मज चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमान एश्च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारणा बंधुता गता कहिता चास्य बहु प्रकारे प्रिय सखी। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, इसमें आप लोगों को जो लिखना है उत्तर देखिए इसी प्रश्न के आधार पर लिखना है किस पुस्तक से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो डिस्टेंस बस पुस्तक का नाम बताना है आप लोगों को। पहला देखिए कितना इजी प्रश्न है। का महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्रहा का महाश्वेताम। देखिए डिस्टेंस पहले ही लाइन में देखिए यहाँ उत्तर मिल रहा है आप लोगों को सा तु समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्रहा। यही उत्तर आप लोग लिख देंगे पहले प्रश्न के लिए पर्याप्त रहेगा। शखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नामा रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। देखिए ठीक है, इसका अनुवाद करना है। बात में भारतीय में कौन सी विभक्ति है? आत्मजा का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो लिसन देखिए इस तरीके से आप लोगों का ये प्रश्न है और कितना इजी है, कितने तरीके से आप लोगों को देखिए शब्द रूप अगर याद है तो आप यहाँ से कितने आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अथवा में देखिए जो दिया गया है एक यहाँ पर भी आप लोगों का गद्य खंड दिया गया है, इसके बेस पर भी आप लोग को सही प्रश्न पूछा गया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग किसी अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, अधिकतम 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा, समय सीमा का शब्द सीमा का जो हो गया महाश्वेता वैशम्पायन चंद्रापीठ तीनों में से किसी एक का लिखना है। बाणभट्ट की गद्य शैली के संक्षेप में हिंदी अथवा संस्कृत में विवेचना कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब आगे और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। प्रश्न 4 में देख रहे हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यूरका का आसित के यूरका माता का आसित। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में केवल आप लोग को विकल्प लगाना है। अब जब गद्य खाट की बात खत्म होती है तो यहाँ से आप लोग का प्रारंभ होता है जो सेशन में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मिलता है श्लोक। किसी श्लोक का क्या है हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नमः नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्भूतामुच्छनं विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम्। या इसको कीजिए या तो फिर अथवा में आप लोगों को दिख दिया गया किसी एक श्लोक का। तस्मिन् क्षणे पालितः प्रजानाम उत्पस्यतः सिंह निपात मुग्रहम अवांग मुख्य सोपति वृंति प्रताप विधान समुक्ता। इन सभी को आप लोग देखिए यहाँ पर किसी एक श्लोक का यहाँ पर भी क्या करना है संदर्भ सहित तो संस्कृत में व्याख्या करना है। किसमें करना है? संस्कृत में। हिंदी में करना था और अब नीचे वाले में जो है वो खुद संस्कृत में ही करना है। कालिदास की देखिए काव्य शैली पर प्रकाश डालना अधिकतम 100 शब्दों में है। ये इक्ष्वाक वंशी संपन्न बबुआ दिलीप अजह रघु शर्बे में कौन सा विकल्प सही होगा? ये है आप लोगों का नंदिनी कश्य धेनु आजिता वशिष्ठा। देखिए संस्कृत भी जो होता है उस पर भी आप लोग को 100 नंबर मिलता है, क्योंकि ये एकदम समझ लीजिए व्याकरण की तरह होता है। ग्रामर तो ग्रामर पर कभी नंबर जल्दी कटता नहीं है। संस्कृत विषय में बहुत ज़्यादा नंबर भी आप उठा सकते हैं और नंबर आप लोग खराब भी हो सकता है जिस तरीके से आप मतलब देंगे पेपर अपना। किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, ये है आप लोगों का लिखा गया 2 और आ में लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम आदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य अतिस्नेह पाप शंकी। कालिदास का देखिए जीवन परिचय देना संक्षेप में लिखना है। यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम किसके
भवभूति भाष्य शूद्रक, तो इसमें बताना है कि कौन इनकी किसकी रचना है ये जो लिखा गया। मालविका अग्निमित्रम शकुंतलाय शापम कह अददात कंठव दुर्वासा गौतमी प्रियवदा। किसी एक परिचित 10 पंक्तियों में संदर्भ संस्कृत में निबंध लिखना है। यहाँ पर देखिए, प्रयाग वर्णनम पर्यावरणम संरक्षणम आचार्य परमो धर्म उद्यमेन ही सिंध्यंती कार्याणि न मनोरथे। रूपक अलंकार की परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखना है। उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में देना है। किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद करना है। एडिशन देखिए, कृष्ण के दोनों